चलिए मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। ठीक है, रेलवे सीरीज 2024 है, रेलवे कांस्टेबल की चल रही थी। अब तक हमने 14 वीडियो खत्म किया है। ठीक है, 14 वीडियो बहुत अच्छे से खत्म किया है और आरपीएफ कांस्टेबल लगा हुआ है। एक वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल का हो गया है, ये दूसरा वीडियो है जीरो टू हीरो बैच। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और देखते हैं जिनका भी पेपर आज था एमटीएस का, सबका अच्छा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं एसएससी की तरफ भी रुझान करेंगे। जिंदगी में कोई भी टेंशन आए हमेशा हंसते रहिएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए मेरी आवाज एकदम बैठी हुई है, तबीयत एकदम नहीं अच्छी है, लेकिन फिर भी आपके प्यार और दुलार और आपके जो आपसे वादा किया है उसके लिए हम आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, चल सॉरी, ये क्या है? मनीष मैथ्स का लोगो आपको याद रखना है। हमेशा शेयर करते रहिए। वीडियो देखने से पहले हर जरूरतमंद 2 लोगों को भेजिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 लोगों को, एक ही लोग को भेजिए जिसको लगे कि इसकी जरूरत है। ठीक है, हर सवाल को बहुत बारीकी से, भागने वाला नहीं हूं, टच करता रहूंगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 80%, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं ध्यान से। किसी संख्या का क्या करना है? 80%। तो x का 80%, 80/100। फिर क्या कह रहा है? 75%, तो 75/100। फिर 66 सही 2/3। इसका मतलब हो गया 66 सही 2/3, यानी 200/300 आ जाएगा नीचे। और यहां इसका 25%, 25/100, और ये है 512 के बराबर। चले अब आतंक मचाएंगे, काटना शुरू करेंगे। आतंक क्या होता है? 4 से कटेगा 5 से, काटेंगे 3 से, कटेगा 4 से, कटेंगे 2 से, 2 से कट गया ये 0 0। 25 से काट देंगे 4 बार में, 1 4 से 1 4 उड़ गया। ठीक है, फिर जो उड़ पाए, 3 से 3 उड़ गया, फिर सब बच गया, 2 से बच गया, 2 बार में कट गया, 5 दूनी 10, यानी x बराबर ये आ जाएगा 5.20। अब इसका कितना परसेंट हमको चाहिए? 40, तो 40/100। तो 00 से 00 बैलेंस हो गया, 4 दूनी 8, 4, और ये कितना आ जाएगा? 20/48 ऑप्शन में है। बहुत बेहतरीन तरीके से चले, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉरी, टेंशन नहीं लेने का। देखिए आपके छात्र में क्या कह रहा है, तो फिर वही सॉरी, बहुत तबीयत खराब है, टेंशन मत लीजिएगा। 100% है टोटल बच्चे। और क्या कह रहा है इसमें? देखिएगा, इनमें से 47% बच्चे, 3 देखिए मानक बना हुआ है, एक बना है टॉपर्स का 81 से 100 के बीच में। ठीक है, इस बीच में नंबर पाए हैं। कुछ बच्चे हैं जो 61 से 80 के बीच में नंबर पाए हैं, और कुछ बच्चे हैं जो 41 से 60 के बीच में नंबर पाए हैं। इनका परसेंटेज जो है वो कितना कितना है, तो देख लीजिएगा। 8100 में ये 47% बच्चे पाए हैं, और इसमें 23% बच्चे पाए हैं। शेष ये है, तो ये जोड़ दिया तो 50 20 70, तो ये कितना पाएंगे? 30% बच्चे। तो हमको यही चाहिए। कह रहा है 41 से 60% के बीच प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो देखो कुछ करना नहीं है, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 6500। 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 काट ले, यानी 10 बराबर 30 का मान चाहिए, तो गुणे क्या कर ले? 3। तो इधर भी गुणे क्या करेंगे? 3। तो 5 3 15 का 5 कैरी 1, 18 1, क्या आ जाएगा? 19। तो 195 रुपये। ठीक है, चले बहुत अच्छे से, आराम से। चलिए अब देखिएगा, रेलगाड़ी से सवाल आ गया हमारे सामने। एक रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे पुल को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है। यदि वह रेलगाड़ी उस पुल को पार करने में 92 सेकंड का समय लेती। चलिए, पुल जो 650 का है मीटर लंबा है और एक सिग्नल है, हम जान रहे हैं दोनों कंडीशन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसको पार कर रही है 27 सेकंड में, और इसको पार कर रही है 92 सेकंड में। ठीक है, पुल को पार कर रही है और सिग्नल को 27 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो कुछ नहीं करना है, ये आपका टाइम का अनुपात दिया है, तो डिस्टेंस का भी अनुपात क्या हो जाएगा? 92 संबंधे 27 हो जाएगा। तो ये देखिए अंतर कितने का? 65। क्यों 65 ज्यादा दूरी चला? क्योंकि 650 मीटर लंबा पुल है। तो ये इसका क्या गुना मेरे भाई? 10 गुना।
तो ये बताओ सिग्नल को जब भी पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी, तो 27 का 10 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 270। बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हमने टच किया, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना, आराम से, हम हैं अभी जीवित। चलिए, एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है और एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन का कुछ नहीं करना है। अरे भाई, अगर एक सेकंड में 33 चली तो 11 सेकंड में कितना चलेगी, सीधा निकाल दो ना। यहाँ 11 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमको अगर दिखा रहे 33 का 3 कैरी 6, 663, 363 आ जाएगा। चले, बहुत बेहतरीन। सिग्नल को जब भी पार करेगी खुद की लंबाई चलेगी। देखिए, एक सिग्नल को पार करने में फिर वही कॉन्सेप्ट है, एक सिग्नल को पार कर रही है 40 सेकंड में, और जो पुल है 650 मीटर लंबा पुल है उसको पार कर रही है 105 सेकंड में। पुल को पार कर रही है, तो ये हमारा टाइम हो गया। वही चीज अभी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दोनों कंडीशन में एक ही ट्रेन चल रही है तो कांस्टेंट है, तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। टी का संबंध ये दिया है, तो डी का संबंध क्या हो जाएगा, 40, और यहाँ क्या हो जाएगा 105। क्यों 105 ये ज्यादा लगा, 65, क्योंकि वो पुल की लंबाई जुड़ रही है। तो 65 बराबर 650, इसका क्या गुना, 10 गुना। तो ट्रेन की लंबाई 40 सेकंड इसको लग रहा है, तो 40 का 10 गुना कितना, सिग्नल को पार करने में हमेशा कितना ले लेगी, 400। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल का कॉन्सेप्ट यही है। चले, फिर वही सवाल इस तरीके का। पैनिक मत होइएगा, आराम से मजा मजा लगाइएगा। मेरी तबीयत एकदम नहीं ठीक है, ठीक है, आँख से पानी आ रही है, लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेट है आप लोग के लिए। थोड़ा सा आप लोग सहयोग करते रहिएगा। देखिए, सिर्फ चीज सिग्नल को पार कर रही है 39 सेकंड में, सिग्नल को पार की इसने 39 सेकंड में, और एक पुल को पार कर रही है 113 सेकंड में। तो ये टाइम हो गया। फिर वही चीज, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस कंडीशन में स्पीड सेम हो जाएगा, dt का संबंध बनेगा, dt का संबंध बनेगा यानी d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। टाइम का संबंध दिया है तो d का भी संबंध यही होगा, 39 और 113। ये बताओ ये क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये 740 मीटर ज्यादा चली है, और ये कितना ज्यादा है, 74। देख लीजिए, 4 जोड़ देंगे 74 आ जाएगा। तो 74 बराबर 740, इसका क्या गुना, 10 गुना। ट्रेन की लंबाई पूछेगी तो ट्रेन हमेशा सिग्नल को जब पार करेगी तो इसका 10 गुना चलेगी, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 390। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बाबू अच्छे से टच करेंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट है, देखो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लो, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है ये। सिग्नल को पार करने में और इसको पार करने में, 650 मीटर लंबे पुल को पार करने में, सिग्नल को पार की 33 सेकंड में और इसको पार की 98 सेकंड में। अब नहीं लिख रहे हैं, सीधा समझ लीजिएगा। टी का संबंध, तो स्पीड सेम है, सेम कॉन्सेप्ट, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कांस्टेंट हो गया तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लगेगा यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में डी क्या हो जाएगा, ये इससे कितना ये भी आ जाएगा, कितना ज्यादा होगा, सॉरी 65, और 65 ज्यादा है, और 65 बराबर 650 है, इसका क्या गुना है, 10 गुना। तो अब कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई चाहिए, तो ट्रेन हमेशा सिग्नल को जब भी पार करेगी सिग्नल को, तो 10 का ये कितना हो जाएगा, 10 गुना कितना हो जाएगा, 330। बहुत बेहतरीन। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो कोई नहीं। 27 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली एक रेलगाड़ी संकेत बोर्ड को यानी सिग्नल को पार करने में 8 सेकंड लगाती है। चलिए, एक सेकंड में, प्रति सेकंड में कितना चलती है, 27 सेकंड, 27 मीटर चलती है। क्या सेकंड में पार की है, 8। तो 8 सेकंड में पार की तो ट्रेन को उतना समय लगेगा, 8 गुना यहाँ तो 8 गुना यहाँ भी कर दो। 8 7 56 का 6 करीब 5, 16 5 21, तो 216 मीटर प्रति सेकंड। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या करना है हमको, सही है। चलिए, फिर वही इसी तरीके का रिपीटेड सवाल गिर गया। ये है सिग्नल और ये है आपका पुल। तो 260 मीटर लंबे पुल को पार करने में 49 सेकंड लगाती है और सिग्नल को पार करने में 23 सेकंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट लगेगा। स्पीड दोनों कंडीशन में एक ही ट्रेन पार की है, तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो इनके बीच में संबंध टाइम के बीच का ये है, तो डी का भी संबंध यही होगा, 23 संबंध 49। अब इसको क्यों ज्यादा लगा, 26 इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि ये 260 मीटर चल रहा है, तो इसका क्या गुना, 10 गुना। तो ट्रेन इस सिचुएशन में इसका 10 गुना चलेगी, यानी 230 आंसर है। कहीं, चलिए, बहुत बेहतर है। ठीक है, एक एक सवाल बाबू देखो, बहुत आराम से हम टच कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल ये लगा हुआ है, देखिएगा, ये सवाल बहुत अच्छा है। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को प्रत्येक
इतने में बेचता है, ठीक है, प्रत्येक इतने में बेचता है, तो उसको हुई प्रतिशत हानि और लाभ हानि निकालिए। तो इस रुपए को छुओगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। जब मामला मेरा प्रतिशत में है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। चले, एक बात गौर करिएगा, दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचते हैं, तो पहला 10% लाभ है, तो 10% लाभ है, तो 10% बोला तो इसको भिन्न में बदल लीजिएगा, तो 1/10 लाभ है, यानी 10 की चीज 11 में बेची। वही 10% का हानि है, यानी 10 का माल 1 रुपया हानि लेकर बेचा तो 9 में बेचा। चले, 10 का माल हानि में। अब ये एक बात कह रहा है, बहुत ध्यान से बारीकी से इस चीज को समझिएगा कि हमारा ये एसपी है, ये सीपी है, ये सीपी है और ये एसपी है, ये समान है, तो यहां 9 से गुणा करेंगे और यहां 11 से, तो ये आ जाएगा 90 रुपया और ये आ जाएगा 110 रुपया, यानी खरीदारी हुई 200 रुपए की और मैंने इसको खरीदा कितने में, एक को 99 में बेचा और इसको भी 99 में, यानी बेचा कितने में, 198 में। तो ये मेरी एसपी है। तो हानि कितने की हो रही है, 2 की हानि किस पे हो रही है, 200 पे, और गुणे क्या कर देंगे 100, 0 0 काट दिया, यानी कितना परसेंट, 1% की क्या आएगी, हानि आ रही है। बहुत बेहतरीन तरीके से, जब ये देखो समान रहे तब तो टेंशन नहीं है, सीधे आप ऐसे भी कर सकते हो जब परसेंटेज समान रहे, और जब परसेंटेज अलग होगा तब आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा, तब आपको इस मेथड पे आना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं पूरे क्लास में एक दिन लगाता हूं कॉन्सेप्ट समझाने में, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो 100 का माल 99 में बिका तो 1% हानि, जब दोनों जगह परसेंटेज सेम रहेगा तब तो लग जाएगा, लेकिन परसेंटेज अलग हुआ तो क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। तो हम इसी को फॉलो करते चलते हैं। चले, चलिए देखिए, बहुत अच्छा सवाल लगाइए, देखते हैं। एक पुस्तक मुद्रित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस 700 रुपया है और निर्माता उस पर छूट देता है। देखिए, बिकी एक ही चीज है, देखिए ग्राहक और दुकानदार, कॉन्सेप्ट समझना, सामान एक ही बिका है, ग्राहक ने खरीदा है, दुकानदार ने बेचा है, तो दुकानदार हमेशा लाभ हानि सोचेगा, ग्राहक हमेशा छूट। तो 700 रुपया ग्राहक का अंकित मूल्य है, 10% छूट दिया तो हो गया 90/100 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वह अभी भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करे, तो क्रय मूल्य ज्ञात करे, पुस्तक की कीमत, तो ये x हो गया, और वो फिर भी 20% का लाभ कमाता है तो 120/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 4 से काट देंगे, 4 एक कम 4, 7 चौके 28 और 25 20, तो 5 कैरी 1, 21 1, 22 का 2 कैरी 2, और ये आ जाएगा 525 रुपया। बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को हमने खत्म किया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिस्क मत लीजिएगा कभी। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को उतने में बेचा, देखो प्रत्येक को बेचा तो कोई टेंशन नहीं है, परसेंटेज अभी मैंने कहा सेम है तो कुछ करना ही नहीं है, परसेंटेज सेम रहेगा तो सीधे ये लगा सकते हो, गलत नहीं आएगा अगर परसेंटेज सेम है तो। अगर परसेंटेज नहीं सेम है तो मेथड का मैंने जिक्र किया है, वही मेथड लगेगा, 99 यानी 1% की क्या आएगी, हानि, 1% की लॉस। अगर परसेंटेज सेम नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन पहले इस मेथड से करना, परसेंटेज सेम नहीं हुआ तो। ठीक है, एसएससी को अब इस वाले पैटर्न से बहुत है कि वो नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 108 में खरीदी और 135 में बेच दिया। चलिए 108 रुपए में खरीदे और 135 रुपए में बेच दिए, तो खरीदार ये है, लाभ कितने का हो रहा है, 27 का किस पे हो रहा है, 108 पे, गुणे कितना हो जाएगा 100, तो ये इससे काट देंगे 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा कै बार में, 25, तो यानी क्या परसेंट का लाभ होगा, 25%। चलिए बहुत अच्छे से देख रहे हैं हम लोग सवालों को। एक दुकानदार 76 रुपए में खरीदी, 76 रुपए खरीदेरी पड़ी और इसको बेचा मैंने 57 में, तो मुझे हानि कितने की हो रही है, तो 9 इधर घटा देंगे, 70 13 19,
19, यही मेरी खरीदारी है, तो इसी पे देखेंगे 76 गुणे 100, तो फिर मेरा कितना परसेंट आ जाएगा, 4 से काट देंगे, 25% की लॉस, हमें हानि होगा कितने का, 25% का। चले, बहुत अच्छे से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अंकित मूल्य 1000 रुपए बिक्र करता है, उस पर 10% छूट देता है। फिर मैंने कहा ग्राहक ऑलवेज सी मार्क्ड प्राइस, और दुकानदार क्या देखता है, लाभ और हानि क्रय पे खरीद के। लेकिन दोनों ने सामान एक बेचा, ग्राहक को दिखा कि 1000 रुपया है और मुझे 10% छूट मिल रहा है, यानी 90/100। यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, यदि उसको फिर भी 20% का लाभ हो जाए, अंकित नहीं मालूम है उसे 20% का लाभ हो जाए, तो 120/100 से 100 कट गया, 0 से 0 काट देंगे, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 4 से हम इसको काट सकते हैं कितनी बार में, 250 बार में, और 250 3 यानी क्या रुपया, उसका रेट हो जाएगा 750। बहुत अच्छे से, मैंने कहा ना एक एक क्वेश्चन बहुत प्रॉपरली डील करूंगा मैं। चलिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपए की दर से बेचता है मतलब एसपी, और 12% लाभ लिया, तो 100 रुपए की चीज 12% लाभ पर बिकेगी, तो 112 बराबर 336, इसका क्या गुना, 3 गुना, तो 100 का 3 गुना, उसका क्रय मूल्य क्या रुपया हो जाएगा, 300 रुपीज, वस्तु का लागत मूल्य। बहुत अच्छे से देखते हैं। चलिए, अब आ गया एसआई का सवाल। देखिए, 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज इतना है, तो निवेश की गई राशि। चलिए, मैंने आपसे मर मर के पढ़ाया है कि एसआई जो होता है वो होता है हमारा RT%, तो 12 पचे 60, तो 60% बराबर 37 20, 0 से 0 कैंसिल, 6 का 6 के 36 और 2 62 गुना, तो मेरे भैया 100% का 62 गुना कितना रुपया हो जाएगा, 6200। ठीक है, चलो, बहुत बेहतरीन से, चलो चलो नेक्स्ट। अब ये देखिए 4%, 4 वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज इतना है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें। बहुत अच्छा, कुछ करना नहीं है, फिर वही चीज, साधारण ब्याज पर 7400 रुपए का निवेश किया गया, तो प्राप्त राशि क्या होगी, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट, मिश्र धन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं, देखिएगा, मैंने कहा मूलधन मेरा हमेशा 100% होता है, और 100% बराबर यहाँ क्या रुपया हमने दिया है, 7400, इसका क्या गुना, 74 गुना, कोई दिक्कत नहीं। और हमने एसआई आपसे बात की, एसआई बराबर कितना होता है, RT% होता है, तो 12 चौके 48%, तो जब मुझे पैसा मिलेगा तो मेरा ये 100% और ये 48 होके मिलेगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, 148% का 74 गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 74 गुना, तो हम देखो 148 गुणे क्या करेंगे, 74, डिजिटल सम लगाना चाहे 7 4 11 का 2, 8 1 9 4, 4 दूनी 8 आ जाना चाहिए, डिजिटल सम। ठीक है, 9 काट दिया, 5 3 8, एक ऑप्शन दिख रहा है, 5 1 8 काट दिया 7, नहीं होगा, 7 2 9 काट दिया 6, यहाँ काट दिया 6 3 9, तो क्या हुआ 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, डिजिटल सम से लगा दिया। ठीक है, जैसे 8 1 9 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 4, 7 4 11, 11 का डिजिटल सम हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 दूनी, मल्टीप्लाई में है तो डिजिटल सम 8, जिसका 8 आएगा मार देंगे। ठीक है, चलिए, डिजिटल सम 9 से 9 कट गया, 5 3 1 8। चलिए, बहुत अच्छे से, हम पोलाइट मैनर में सवाल लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये देखिएगा, कह रहा है 5%, थोड़ा छोटा करते हैं थोड़ा, चले, देखिए 5 वर्ष में 12% की दर से निवेश की गई राशि पर 4500 रुपए का ब्याज मिलता है, 4500 रुपए का ब्याज मिलता है, तो निवेश की गई राशि, ये 4500 रुपए हमें क्या मिला है, ब्याज मिला है, क्या मिला है, ब्याज मिला है, तो 12 पचे, तो एसआई बराबर मुझे क्या होता है, RT%, 12 पचे 60, और 60% बराबर कितना, हमको ब्याज मिलता है 4500, क्योंकि ये रेट है, ये हमारा दिया है 12 और ये दिया है 5, 12 पचे 60,
हमको 100% चाहिए, तो 0 से 0 काट लेंगे, 6 से काटेंगे, 7 छके 3 0, 7 पचे 30, तो 100 का 75 गुना करेंगे तो ये कितना रुपया आ जाएगा मेरे भाई? 7500। कितना रुपया आ जाएगा? 7500। चले और कुछ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 8700 रुपए पे कुल राशि कितनी होगी यदि इसे 12% वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिया जाए? ठीक है, चलिए 100% बराबर मेरा कितना रुपया है? 8700। इसका कितना गुना? 87 गुना। तो कह रहा है ब्याज जोड़ दें, तो 12 चौके 48, 80% होगा ऐसा ही बराबर, तो 12 चौके 48, तो 48 इसमें जोड़ दें तो 148 का क्या गुना कर दें? 87 टाइम्स करना है। तो या तो गुणा कर लो, नहीं तो डिजिटल सम से लगता हो तो डिजिटल सम लगाते हैं, देखते हैं, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। तो 148, एक मिनट सॉरी, 148 इंटू 87 करना है, तो 8 7 15 का डिजिटल सम 6, 8 1 9 कट गया 4, 6 चौके 24, 24 का डिजिटल सम 6 आना चाहिए, जिसका 6 आएगा देखा जाएगा। 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, यहाँ डिजिटल सम क्या आ रहा है? 6। ठीक, यहां कर ले रहे हैं 6 3 9 7, सॉरी 8 1 9, रुक जाओ एक मिनट, मिटा दो, क्या कट रहा है देखो ध्यान से, 6 3 9 8 1 9, यहाँ डिजिटल सम आ रहा है 7, हमको चाहिए कितना? 6। देखते हैं, एक तो मिल चुका है लेकिन देखना तो पड़ेगा ना। 8 1 9, 7 5, फिर इसका भी कर देंगे तो 9 ही आएगा, नहीं लेना है। यहां कर देंगे, कुछ कट रहा है? 8 1 9, 6 4 10, 6 4 10 7 17, 17 का डिजिटल सम 8, हमको चाहिए क्या? 6। तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर यहीं आ रहा था, तो हम इसको क्या मारेंगे? ये हमारा आंसर है। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आपको मिलेगा पूरा 12876 गुणा करेंगे तो। ठीक है, बहुत अच्छे से डिजिटल सम से लग जाएगा कैलकुलेटर, और बस आपसे ये है। थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए, और आपसे अनुरोध है शेयर करिए। मैं आपके लिए तत्पर खड़ा हूं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आंख से पानी आ रही है, आंसू आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दवा किस दम पे, वादा है तो निभाएंगे, रेलवे को जिंदा रखेंगे, चलाते रहेंगे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, भागेंगे नहीं बोर्ड से, क्वेश्चन छोड़ के भागेंगे नहीं औरों की तरफ। ठीक है, आपके सामने डट के, ये नहीं आसान सा कराएंगे, सारा क्वेश्चन कराएंगे, आसान से लेके कठिन तक। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बस आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप कर नहीं रहे हैं, बस यही दुआ। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।